हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो कनेक्ट। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है या तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को डिफाइन करना है, तो उसमें हम डेफिनेशन, डायग्राम, स्ट्रक्चर और डिफरेंट पार्ट्स ये सब लिखेंगे। पर सिर्फ अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो जो आज आगे फर्दर इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ लिखना होगा। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप में, उसके बेसिस पे जो सेल्स है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है वो लार्ज होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के हिसाब से। अब जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये हमारा जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो प्रो, अगर वर्ड को तोड़ेंगे तो प्रो मीनिंग बिफोर और कैरी ऑन यानी कर्नल। तो इन टोटल इसका मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियाई। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो जिसमें कि न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये किस टाइप ऑफ एनिमल्स में देख सकते हैं या किस टाइप में देखते हैं? तो ये बैक्टीरिया और आर्की में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेकंड है, जो यूकैरियोटिक होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यू मीनिंग गुड। तो जो गुड या ट्रू न्यूक्लियाई जिसको बोलते हैं वो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। तो जो एक यूकैरियोटिक सेल्स है वो मेम्ब्रेन, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट होता है। और ये प्रोटोजोआ, फंगी, एनिमल और प्लांट, ये सारे ऑर्गेनिज्म में हम इन टाइप ऑफ सेल्स को देख सकते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वो जनरली छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल्स के हिसाब से। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा जो है वो वन एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन होता है और यूकैरियोटिक सेल टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ये वन एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो जो प्रोकैरियोटिक्स में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, ये सब एब्सेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल मेम्ब्रेन होता है जो पूरे सेल को सराउंड करता है। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिंगल एनवेलप सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट विच, और चार ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल सेलेक्ट करना है। अब जो फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, जैसे कि पहले में जो डायग्राम में हमने देखा। तो उसमें फ्लैजिला सिंगल स्ट्रैंडेड था। और जो फ्लैजिला सिंगल स्ट्रैंडेड के अलावा वो एक्सोनीम और शीथ में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। अब ये एक्सोनीम क्या करता है? एक्सोनीम जो है वो फ्लैजिला का कोड बनाता है और ये मूवमेंट जनरेशन में हेल्प करता है। अगर यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो वो लगभग 11 स्टैंडर्ड होता है और वो डिफरेंशिएटेड होता है एक्सोनीम और शीथ में। अब न्यूक्लियस की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस हमारा है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की जगह हम लोग को न्यूक्लियोइड वहां पे देखने को मिल सकता है। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। सेल वॉल की बात किया जाए तो सेल वॉल अगर होता है तो वो म्यूरेमिक एसिड से बना रहता है। और यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन म्यूरेमिक एसिड का नहीं होता है। अब डीएनए की बात किया जाए तो इसका डीएनए नेकेड होता है और इसमें न्यूक्लियर डीएनए होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड रहता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए नेकेड सर्कुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल का डीएनए न्यूक्लियर डीएनए होता है और लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड रहता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेल है उसका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, वेयरएज यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है। जो प्रोकैरियोटिक, अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में होगा और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें दोनों में, प्रोकैरियोटिक में दोनों प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक में कहाँ हो गया? ट्रांसक्रिप्शन जो होता है न्यूक्लियस में हो गया और ट्रांसलेशन जो हो गया वो हमारा साइटोप्लाज्म में हो गया। अब प्रोटीन सिंथेसिस भी इसका साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। लेकिन यूकैरियोटिक का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी हो सकता है।
अब जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होता है वो बहुत नेसेसरी होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। रेस्पिरेटरी एंजाइम का एग्जांपल हो गया जैसे कि फ्यूमेरेज हो गया, ये सब हमारा रेस्पिरेटरी एंजाइम है। तो ये कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। और रेस्पिरेटरी एंजाइम यूकेरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हो सकता है। जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस क्या हो गया? एंडोसाइटोसिस यानी एक प्रोसेस जिसके थ्रू जो सेल है वो बैक्टीरिया जो फूड है उसको इनगल्फ करता है, किसी सब्सटेंस को इनगल्फ करता है। और एक्सो यानी बाहर निकालना, तो जो कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल जो है वो तो रिलीज करता है कोई भी सब्सटेंस को। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस एब्सेंट होता है हमारा, और यूकैरियोटिक में हमारा प्रेजेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म डज नॉट शो साइक्लोसिस, और इसका साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस शो करता है। अब साइक्लोसिस क्या होता है? जैसे कि नाम साइक्लोन जैसा, तो ऐसे समझ सकते हैं कि साइक्लोन जैसा। तो साइक्लोसिस क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का एक सर्कुलर मूवमेंट जो कि साइटोस्केलेटन फोर्स से इन्फ्लुएंस हो, इसको साइक्लोसिस कहते हैं। अब हमने शुरू में ही देखा दूसरा पॉइंट कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में हमारा न्यूक्लियस ये सारा चीज प्रेजेंट होता है। अब जब राइबोसोम, तो हम जानते हैं कि वो क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, जहाँ जो कि आरएनए और प्रोटीन से बना रहता है। तो प्रोकैरियोटिक में हमें 70s टाइप देखने को मिलेगा, और यूकैरियोटिक सेल्स में 80s टाइप मिलेगा। 70s टाइप राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है कहाँ? प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सैप वैक्यूल्स है वो एब्सेंट होता है। सैप वैक्यूल्स की जगह हम वहाँ गैस वैक्यूल्स देख सकते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो सैप वैक्यूल्स होता है वो कॉमनली फाउंड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स की बात की जाए, तो ये दोनों क्या करता है? ये जनरेट करता है एक फोर्स सेल के अंदर, जिसके कारण सेल का कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट को ये इनिशिएट करता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स का बहुत की कंपोनेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जबकि प्रोकैरियोटिक्स में सेल्स में ये एब्सेंट होता है। Thylakoids, if present, lies freely in cytoplasm, और thylakoids, if present, are grouped inside the chloroplast. तो प्रोकैरियोट्स में कहा हो गया? साइटोप्लाज्म में हो गया, जो कि फ्रीली लाई करेगा। और यूकैरियोट्स में जो थैलाकोइड्स है वो ग्रुप्ड रहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गैमीट्स इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मियोसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और गैमीट जो है वो फॉर्म होता है। अब a spindle apparatus is not formed during a division, and spindle apparatus is produced during nuclear division. दूसरा लास्ट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियोइड इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम और प्रो क्रोमोसोम, एंड यहाँ पे वन से एक से ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें दिखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो हमने अभी डिस्कस किया वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल का बेसिक डिफरेंस। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो ये सब डिफरेंस लिखना हुआ। अगर आप नेक्स्ट वीडियो एक बनेगी जिसमें कि इलाबोरेटेड होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन और पार्ट्स उसके पूरे अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।